कार्तिक महात्म 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, कहाँ हैं? देवर्षि दैत्यराज ने कहा कि यह वह सर्व मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक जोगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वंग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द बोला, पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिर के समान मुख था और जिसके सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव का शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उन पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण करने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालन जानकर उसे अपने परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा कहकर ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर सत्यकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगे।